कहा सुबह का सोच लो आपका बेटा गायब है, तो हमको क्या पता था इधर पड़ा होगा। फिर वो कहते कि मेरी मिसेज तो हाथ लगाती नहीं है। ये एक रेस्क्यू के लिए कॉल आई थी कि कोई डॉग है वो नाले में फंसा हुआ है और जिनका पेट है वो भी नहीं आ रहे और ये काट रहा है। ये है लेडी, इनका डॉग है ये ना, अभी इनको पता ही नहीं था सुबह का कि इनका डॉग यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये तो रात को हमने बांधा था, खाना खिलाया, बाहर लेकर गए, फिर बांध दिया। रात को पता नहीं कैसे संगल तोड़ के भाग आया। अभी हुआ एक्सीडेंट? नहीं 1-2 बजे के आसपास हुआ था। कोई एक पर्सन आए, अननोन पर्सन, तो उन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड का नाम लिया कि उनका कुत्ता है ये, उनको कॉल किया। फिर वो कहते कि मेरी मिसेज तो हाथ लगाती नहीं है। मैं इनका सुबह का सोच लो आपका बेटा गायब है, तो हमको क्या पता था इधर पड़ा होगा। तो सारी जगह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ ढूंढा हमने। क्या ऐसे हाथ में पेन में होगा तो काट भी सकता है ना। मैं वैसे मना करती थी इनको कि डॉग नहीं रखना। अच्छा, या हमारी चार दीवारी भी नहीं है, तो ये बोलते नहीं बंदर आते तो बंदरों के लिए। बंदरों के लिए डॉग? हाँ। तो अब बंदर आने बंद हो गए? नहीं बंदर तो आते हैं, भगाता ही है, ऐसी बात नहीं है। रक्षा दिया कोई फायदा नहीं है। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? डेड है वो। क्या डेड हो गया? मर गए? वो कितनी देर से करा रहा था वहाँ पे, बता आपको। तो मेरे को इतना गुस्सा आई ना जब अंकल ने बोला कि आप हाथ नहीं लगाते हो। हाँ, मैं मैंने कुत्तों से बहुत डरती हूँ ना। इसकी तो पूरी हिप ही चली गई, ये पूरा का पूरा एरिया चला गया इसका। बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ लगी हुई थी इसको, पता है, दिन बना रही थी। इसकी पॉटी तक निकल गई है यार, जब किसी ने मारा क्या इसको। तो आप कैसे लेके जाओगे? हम आपको छोड़ देते हैं डॉग के साथ ना। आपने पहले भी रखे हैं कुत्ते? हाँ जी, पहले भी रखा था हम। बंदर बहुत आते हैं हमारे यहाँ। मैं बोल दूँगा मैं शुरू से मना करती थी, या ये बाप बेटा जो नहीं मानते थे, वो आ गए। बेटा कुत्ता ला कर रख दिया, वो तो चला गया दिल्ली। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहूँगी, पर इसको मुक्ति मिली। 5 दिन का बछड़ा है, उसको मैगट बूंद है ना नीचे, तो उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। उसकी माँ दूध भी नहीं मतलब निकाल पा रही ना, पूरे आर्डर उसका हार्ड हो गया है। तो माँ को भी चेक करना है, प्लस बछड़े को भी चेक करना है। चलो चलो चलो। आगे आगे सुरेश भाई जल्दी रस्सी ले, रस्सी निकल जाएगी। रस्सी ला ला ला। पेड़ के साथ बांध देते हैं। हाँ ये इधर बांध दो भाई। हम उठेगी नहीं है। उठ जाओ चल। बस बंदे ये टाइगर आगे कर रहे हैं तो फट गया ना। एक सेकंड का भी अगर गैप होता है ना तो नहीं आती फिर ये। उस टाइम ढल गया वरना गई थी ये। बच्चा अपना भाग गया। ये कहाँ भाग गया था? भाग गया था नीचे, नगर से नीचे। तू क्यों भाग रहा है? ये सारे ठीक है? ठीक है सारे। दूध ज़्यादा भाई, बच्चा पी नहीं पा रहा है, या बच्चे को पीने नहीं दे रही। पीने नहीं दे रही ठंड बच्ची। तो देखो पूरा दूध तो चारों से आ रहा है। ज़्यादा दूध दे रही है नहीं, ज़्यादा दूध दे रही है। हो गया। और जैसे ये फूला हुआ है ना, तो इनको लग रहा है कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, और ये पूरा मतलब हार्ड हो गया था ना। अब मेरे को वो बोलने नहीं आ रहा ना, मस्टाइटर वो नहीं निकलेगा मेरे मुंह से। बोल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा मेरे को। मस्टाइटर नहीं निकलेगा। वो अड़ता है थोड़ा ना, मैं बोल देता हूँ। वो अड़ता है थोड़ा ना, थोड़ा थतला हूँ। ये तो दूध का ट्राई करते हैं। चल चल, आंखें बड़ी सुंदर है इसकी। नहीं पीने दे रही, लाते मार रही है। ये दूध ले, पी रहा है? तभी गाय का हम दूध निकाल रहे हैं। इसमें से कुछ काफ को पिला देंगे, और जो बचेगा वो हम कुछ डॉग हैं यहाँ पे उनको पिला देंगे। ऋतिक है इसका नाम। लोगों को नहीं पता भाई ऋतिक कौन है। ऋतिक जो शूट करता है, मतलब कैमरा से। करूँ रिकॉर्ड करना शुरू करूँ? रेडी हो तुम? अच्छा आपने तो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप कर रहे हो। इसको कैसे हो गया होगा? किसी ने काट दिया होगा? नहीं, नाड़ू का होता है ना, जो मतलब माँ और बच्चे का जो होता है। अच्छा, नली जो कनेक्शन होता है, तो ये सूखा नहीं, मक्खी मुक्की बैठ गई होनी। अभी हमने पेन किलर दिया है, और छोटा है तो एंटीबायोटिक दिया नहीं, और बस ड्रेसिंग की है, बूंद ड्रेसिंग नॉर्मल। वो होता है ना कि कुछ मुंह में हो तो उंगली को थन समझ रहा है ना। हाँ चलो जा बढ़िया।
तेरे चक्कर में मेरे को पकड़ रही है। फिलहाल फिर हम बछड़े का ट्रीटमेंट करेंगे डेली आके, और माँ तो ठीक है। बड़े सारे लोगों को लगता है कि डेयरी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भैया अगर लोग दूध पी जाएंगे तो बछड़ा क्या पिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डेयरी में इस्तेमाल होने वाली जो गायें हैं उनको इस तरह ब्रीड किया गया है कि वो बछड़े की नीड से ज़्यादा दूध देती हैं, लेकिन फिर भी डेयरी एक समस्या वाला बिजनेस है, क्योंकि गाय दूध देगी जब वो बछड़ा देगी। वो बछड़ा डेयरी वाले का काम का नहीं है, इसलिए वो सड़क पे आता है। जब गाय दूध देना कम कर देती है वो भी सड़क पे आती है। पिछली बार मुझसे कोई कमेंट में पूछ रहा था कि भैया तुम बिना आर्थिक सपोर्ट के डेयरी चला के दिखा दो ना, तो मैं तो कहता ही हूँ कि डेयरी फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल है, और तभी तो डेयरी वाले बछड़े और गाय को सड़क पे छोड़ते हैं और भैंस को कटने के लिए बेचते हैं। आज जब हम सुबह आए हैं तो हमने देखा कि पायल नहीं बची है। पायल हमारे पास डॉग बाइट की वजह से आई थी, मल्टीपल डॉग बाइट्स थे शरीर में। 2-2.5 महीने ट्रीटमेंट चली, सब कुछ ठीक हो गया था। हाँ बिल्कुल हेल्दी थी, खेलती कूदती थी। इसके साथ में 2 बछड़े और थे, मंजू और घुंघरू। इसकी अडॉप्शन भी फाइनल हो गई थी, लेकिन इसके साथ जो 2 बछड़े थे उनमें से एक की ट्रीटमेंट चल रही थी, जिसकी वजह से हमने पायल और बाकी बछड़ों को एक साथ भेजने के लिए सबको रोक लिया। वी टेक ऑल ऑफ देम 3 टुगेदर, एक बार जब ये क्योर हो जाए, फिर अपन ठीक हो जाए तो तब कर लेंगे। 2-4 दिन बाद ही इसको टिक बाइट फीवर का इशू हुआ, जिसकी वजह से करीब 15 दिन से ये उठी नहीं है बिल्कुल भी। हम काफ़ी इसको चलाने की कोशिश करते थे खड़े करके। उठ 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 उठ, ओए अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये उठ नहीं रही थी बिल्कुल। पायल एक एनिमल रेस्क्यूअर की किस्मत लेके पैदा हुई थी, जहां पहुंच सकती थी वहां तक इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि जिन्हें वो अपना मानती थी वो पीछे छूट जाते, और जब वो दुनिया से गई तो औरों की जिंदगियां संवार के गई। ये ओली है। ओली हमारे पास आई थी क्योंकि उसको डॉग बाइट हुआ था। अब जो इंजरी है वो उसकी हील हो चुकी है। ओली बहुत स्पेशल है। ओली बचपन से ही ब्लाइंड है, लेकिन इसकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपना नाम इसको पता है। ये क्लैप की आवाज़ से आपको रिएक्ट करेगी। ओली 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 ले ले, ओली का है, ओली का है, ओली का है। ओ ओली को टॉयज के साथ खेलना बहुत पसंद है। इसको हमेशा टॉयज चाहिए। मूली इसकी दोस्त हो गई है, और मैडम को खेलना इतना पसंद है ना, ये पैरों की आवाज़ सुन के ना आपका एकदम पीछा करेगी। नीचे उतरना है या इसको जंप मारना है तो बहुत सोच समझ के करेगी। तो पहले अपना एक ऐसे हाथ नीचे करती है, देखती है कि उतर सकती हूँ या नहीं उतर सकती। हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं फॉरएवर होम जो दे सके ओली को हैप्पी फैमिली। तो अगर आप ओली को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं हमारी हाल ही में बनाई हुई वायरल रील, जो शायद इसलिए भी वायरल हुई क्योंकि कई लोगों को वो समझ नहीं आई। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। अबे ढक्कन, तूने उसे क्यों नहीं बचाया? हाँ? उसे बचाता तो टमाटर मर जाते, और दर्द तो पौधों को भी होता है। जाहिर सी बात है हमारा इशारा उन एनिमल लवर्स की तरफ था जो नॉनवेज खाते हैं और बहाना देते हैं प्लांट्स फील पेन। खैर, जो हमारी अगली रील है जिस पे ऋषिकेश काम कर रहा है वो सबको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें एक ऐसा किरदार आ रहा है जिसे स्क्रीन पे देखना सबको पसंद है, और वो इसलिए पसंद है क्योंकि हकीकत में जो करता है वो किसी को भी पसंद नहीं। और सबको इकट्ठे लाने के लिए एक कॉमन विलन से अच्छा क्या है। तभी तो जब हमारे देश में अंग्रेज थे सारा देश यूनाइटेड था, वो चले गए और अब हम एक दूसरे का ही सर फोड़ने में लगे हैं।